द्वितीय सप्तमस्थे वा यमृत्युर्भविष्यति तदोष परिहारार्थम दुर्गा लक्ष्मी जपम चरेत श्वेताम गाम महिषीम दद्यात् ततः सौख्यम वाप्नुयात्। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर देवता की महादशा में राहु देवता की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसे राहु देवता आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक बन गए हो कुंडली में या जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ, जैसा कि मैंने पहले आख्यान में वर्णन किया कि राजा के तरफ से राजा की नाराजगी झेलना पड़ता है या फिर बंधन हो सकता है, जेल यात्रा हो सकती है, निज बंधु मनोव्यथा, अपने स्वयं के बंधुओं के साथ भी आपकी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होते रहती है जिसके वजह से आपको मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है, रोग पीड़ा, अनेकों प्रकार के रोग जो है अनेकों प्रकार के रोग जो है आपको घेर लेते हैं, धन हानि, मान हानि, हृदय रोगों, है ना, इस प्रकार से आपके जीवन में हृदय का रोग हो जाए और धन की हानि सतत निरंतर बनी रहे आपके जीवन में और देह नाशस्य, शरीर का भी नाश हो जाए, ऐसा योग यदि राहु बनाने लगे आपके जीवन में तो क्या करना चाहिए? कहते हैं कि द्वितीय सप्तमस्थे वा यमृत्युर्भविष्यति। अगर ऐसा राहु आपकी कुंडली के अनुसार दूसरे या सातवें घर से संबंधित हो या वहां का मालिक हो या वहां के ग्रहों के साथ में इसका संबंध हो या वहां के ग्रह जो है इसके ऊपर संपूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो अकाल मृत्यु दे देता है, अकाल मृत्यु आपकी करवा देता है, अचानक मौत करवा देता है, जिसको जवानी में मर जाना या फिर कोई भी कार्य करते करते ही मर जाना, अचानक एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाना या फिर किसी गंभीर रोग के वजह से मृत्यु का हो जाना, ये जो है अकाल मृत्यु की श्रेणी में, या हिंसक पशुओं के द्वारा मारे जाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाना या फिर विषैले जीवों के काटने के वजह से आपके मृत्यु का हो जाना, इस तरह से जो है अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। तो इस तरह की मृत्यु आपकी हो सकती है, ऐसे राहु देवता आपको अकाल मृत्यु, इस तरह की मृत्यु करवा सकते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि तददोष परिहारार्थम, उस दोष के निवारण हेतु आपको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि दुर्गा लक्ष्मी जपम चरेत, दुर्गा माता के नवाण मंत्र का जप कीजिए अथवा तुम दुर्गाए नमः इसका जप कीजिए, दुर्गा माता से संबंधित अनुष्ठान करवाइए और जैसे ही नवरात्र आए या गुप्त नवरात्रि हो या फिर चैत्र की बासंतीय नवरात्रि या फिर अश्विन मास की जो नवरात्रि होती है वो नवरात्रि में आप चंडी पाठ घर पे बिठाइए, चंडी पाठ करवाइए, माता जी की उपासना कीजिए, सेवा कीजिए, जितना अधिक से अधिक आपकी कुल देवी को जागृत करके रखिए, उनकी पूजा चढ़ाइए समय से और उनका ध्यान रखा कीजिए या फिर माता लक्ष्मी का जप कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, मां मान करके पूजा कीजिए, इससे जो है और माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिकाधिक जप कीजिए, इससे आपके जीवन में दोष का निवारण हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो श्वेताम गाम महिषीम दद्यात्, श्वेत गौ जो दुधारू हो या फिर दुधारू भैंस का भी दान आप कर सकते हैं, ततः सौख्यम वाप्नुयात्। कहते हैं कि इसके बाद आपके जीवन में इन रोगों, इन दुखों, इन परेशानियों के छट जाने और अनेकों प्रकार के सुख की प्राप्ति होने का योग बन जाता है, ठीक है। तो मित्रों, ऐसा तो निश्चित रूप से जो है होता है। और आप अगर दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का जो पाठ करेंगे दूसरे अध्याय से लेकर के और चौथे अध्याय तक, ठीक है, इस चरित्र का अगर पाठ करेंगे तो इससे भी आपको सारे दोष निवृत्त हो करके और सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो देखिए, ये ज्योतिष जो है, ग्रहों का खेल जो है वो बड़ा ही दुर्दांत होता है और इस विषय को थोड़ी गहराई में जा करके समझना पड़ता है। अगर आप गहराई तक पहुंच पाते हैं तो बिल्कुल ही आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को पकड़िए और वहां जाकर के अपनी कुंडली दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही बातें करते हुए आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला दूंगा, ठीक है।